हेलो बच्चा पार्टी। कंपेयरिंग क्वांटिटी हमने चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और ये चैप्टर हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने ये टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। ये सेकंड पार्ट की वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे रेशियो टू परसेंट, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो शुरू करते हैं रेशियो टू परसेंट से। पहले जानना पड़ेगा कि रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब है जैसे ये मैंने लिखा है 3:4, तो ये जो साइन है इसको रेशियो का साइन कहते हैं। 3:4 इसका मतलब है कि एक जो है 3 हिस्सा है, दूसरा जो है 4th हिस्सा है। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? देखो ये जो 3/7 लिखा है ये इसका फ्रैक्शन है, ठीक है। जब हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो इसका मतलब क्या, 3 है और ये टोटल, नीचे हमेशा फ्रैक्शन में टोटल आता है। जैसे अगर हमें इसका लिखना है 4 का, हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में कि 4 पार्ट है, नीचे हमेशा आएगा टोटल पार्ट, 7 में से 4 हिस्से। जैसे ये फ्रैक्शन में है 1/2, इसका मतलब क्या है, हम रेशियो में कैसा होगा कि 1, ये जिसका भी लिखा है ये 1 है, टोटल कितना है 2, टोटल 2 है तो दूसरा भी कितना होगा, रेशियो 1 होगा, ठीक है। जिसको ये समझ नहीं आया अभी हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं 8। ये बुक से ही एग्जाम्पल है। आपकी मदर ने आपको बोला कि इडली बनाने के लिए आपको 2 पार्ट्स राइस चाहिए और 1 पार्ट्स उड़द की दाल चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है ना इसका मतलब कि 2 कटोरी बोल दिया, 2 कटोरी चावल, उतने वही कटोरी में 1 उड़द की दाल, ठीक है, 1 कटोरी। तो वो हो गया ये 2 पार्ट्स और ये 1 पार्ट्स। तो रेशियो में इसको हम ऐसे लिखेंगे 2:1, ओके। अब इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना तो आपने सीख लिया है। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप टोटल लिखो कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो टोटल पार्ट्स मतलब क्या है, 2 + 1, इन दोनों का टोटल कर लेंगे। अगर यहाँ पर तीसरा रेशियो होता तो सबका प्लस कर लेते, तो कितना आ गया 3। अब हमें निकालना है परसेंट। हम पहले निकाल रहे हैं परसेंटेज ऑफ राइस। तो राइस की परसेंट कैसे निकालेंगे, कितना पार्ट है राइस, 2 पार्ट्स है, नीचे हमेशा क्या आता है फ्रैक्शन में, टोटल आता है जो कि 3 है, और ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसको हमें परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना होता है, 100% से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 200/3, और यह कहीं से रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 66 होल 2/3%, ओके। मिक्स में कर देंगे। सेम जब हमें उड़द की दाल का परसेंटेज निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, उड़द की दाल का लेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा क्या करना है, ध्यान से समझो। पहले उड़द की दाल कितना पार्ट में है, 1 पार्ट में, नीचे हमेशा टोटल पार्ट आएगा, टोटल पार्ट कितना है 3, क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, राइट, सिंपल है। इसका आ गया आंसर 33 होल 1/3%, ठीक है। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। अब इसमें ही दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोला है आपको, बोला है रुपीस है 250, ठीक है। समझो आपके पास 250 रुपीस है। अब आपके 3 दोस्त हैं, रवि, राजू, रॉय। आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, रुपीस बांटने हैं। अब बांटने कैसे हैं, रवि जो है उसको 2 हिस्सा मिलेगा, मतलब 2 पार्ट्स मिलेंगे, राजू को 3 पार्ट्स मिलेंगे और रॉय को 5 पार्ट्स मिलेंगे। तो अब बताना है कि किसको कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। पहले बताना है किसको कितना अमाउंट मिलेगा, दूसरे में बताना है किसको कितनी परसेंटेज मिलती है, ठीक है। तो अब पहले मैं रवि का निकालती हूँ, पहले टोटल है ना, सिंपल है। रेशियो से परसेंट में जब करना हो तो हमेशा ऐसे करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। टोटल पार्ट्स निकाल लिया, 2 + 3 + 5 कितना होता है 10, टोटल पार्ट्स हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अब पहले हम निकाल रहे हैं अमाउंट ही निकाल रहे हैं हम, ये परसेंट निकालोगे डायरेक्ट, पहले अमाउंट निकाल रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं, पहले अमाउंट निकाल रहे हैं हम रवि का, ठीक है। तो हमेशा फ्रैक्शन, रवि का कितना हिस्सा है 2, कितने हिस्से में से, टोटल कितने हैं 10, ठीक है। और जब भी हमें निकालना होता है अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट कितना है, तो हम क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी परसेंट नहीं निकाल रहे,
परसेंट से निकालना होता तो हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, बट अभी हम अमाउंट निकाल रहे हैं तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 250 से। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50। ठीक है, फिर सेम हमने राजू के लिए भी ये किया और रवि के लिए भी ये किया, रॉय के लिए भी ये किया। अब इतना तो आप कर लोगे है ना। राजू जैसे 3 है तो 3 अपॉन में टोटल, फ्रैक्शन में हम अपॉन में हमेशा टोटल आता है। फिर इसको सॉल्व किया तो इसमें कितना रुपीज़ आया, 75। सेम रॉय के लिए किया हमने। तो हमेशा याद रखना जब भी हम अमाउंट निकालते हैं तो हम टोटल अमाउंट लेते हैं। ठीक है, अगर परसेंट निकालना है इसका, रवि का परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, फ्रैक्शन वही यूज़ करना है, बस अब 100% से कर देना है। ठीक है, सेम इसमें फ्रैक्शन वही है, बस अब 100% से कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो रेशियो वाला है, रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ आ गया होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आंसर आएगा। अब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करूंगी जो इस चैप्टर में पूरे हमने यूज़ किया है फॉर्मूलाज। ठीक है, ये था रेशियो से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो इसका ट्राई दीज है वो हम जब हमारा पार्ट 3 तक कंप्लीट हो जाएगा, जब हम ट्राई दीज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसमें है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझ लो कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का सेम ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला याद करना है। वो कौन सा है, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट और बेस। ठीक है, बेस बोल दूं मैं या ओरिजिनल अमाउंट बोल दूं, मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है जो इसमें यूज होगा। पहले मैं बताती हूँ इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट क्या मतलब है। समझो आपको बोला है कि आपके पहले पिछले साल इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है, जितनी भी थी, फिर बोला है कि इस साल इतनी पॉपुलेशन है, तो तुम्हें परसेंट में बोलते हैं कि 10% का इंक्रीज हुआ है, 12% का इंक्रीज हुआ है। जैसे सैलरी में होता है ना, बोलते हैं इतनी परसेंट सैलरी बढ़ेगी, 10%, 12%, 8% सैलरी बढ़ी है, तो वो होता है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो उसको हम ऐसे निकालते हैं, जरा देखो। पहला एग्जाम्पल है 10 और ये 11, ये 2 एग्जाम्पल है, समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है कि समझो एक क्रिकेट मैच था, ठीक है, एक स्कूल की टीम थी जिसने 6 गेम जीते हैं इस साल, और पिछले साल उसने 4 गेम जीते थे। तो तुमसे पूछा है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, पिछले साल 8 गेम जीते थे, इस साल 6 गेम जीते हैं। तो ऑफकोर्स है पहले तुम डिफरेंस निकालोगे कि अमाउंट ऑफ चेंज कितना चेंज हुआ है। ठीक है, पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, तो पहले कितना चेंज हुआ है, 2 चेंज हुआ है। ओरिजिनल अमाउंट क्या है, ओरिजिनल अमाउंट मतलब बेस अमाउंट। बेस अमाउंट मतलब क्या है, पहले का अमाउंट क्या था, पिछले साल का, तो पिछले साल का ये था, तो ये हमारा ओरिजिनल अमाउंट है, बेस अमाउंट है। ठीक है, तो ये कितना है, 4। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। ठीक है, ये यहाँ पर ये कट गया और ये कितना आ गया आंसर हमारा, 50%। ठीक है, हम परसेंट का साइन ही लगा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसका नाम ही यही है, परसेंटेज इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 50 इंक्रीज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल बोला है कि नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, एक कंट्री में इलिटरेट पर्सन जो है डिक्रीज हुए हैं, कम हुए हैं 10 साल में। पहले 150 लाख थे, फिर 100 लाख हो गए, 100 लाख हो गए। ठीक है, तो परसेंटेज कम हुआ है ना, दिखाई दे रहा होगा, पहले 150 लाख थे, अब 100 लाख हो गए, तो कम ही हुआ है। अब पूछे कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। हमें यहाँ पर 10 ईयर्स टाइम से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट यूज करना है। अमाउंट चेंज कितना हुआ है हमारा, अगर तुम इसको माइनस करोगे 150 से 100 तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 50 लाख। ठीक है, तो हमारा 50 लाख तो अमाउंट चेंज हुआ है, तो 50 लाख की जगह मैं फिर 50 लिख रही हूँ। लिख सकते हो 50 लाख, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताऊंगी क्यों। 50 लाख आप ओरिजिनल अमाउंट क्या था हमारा, 150 से 100 गया ना, तो 150 हमारा ओरिजिनल है। तो देखो इधर भी उतने जीरो आने थे, इधर भी, तो वो कट जाते, तो मैं ये लिख रही हूँ। ठीक है, सिंपल। फिर मल्टीप्लाई करना था 100 से, तो ये किया, कट गया हमारा 53 से, 100/3 कितना आंसर आया, 33 1/33 होल 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो बस इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट सबसे ईजी है। ठीक है, कोई सा भी पूछे, इंक्रीज पूछे, डिक्रीज पूछे, कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है और ये थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ।
प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम समझ लेते हैं ना प्रॉफिट लॉस क्या होता है। तो उसके लिए पहले आप पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है, कि कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एसपी सेलिंग प्राइस। एक छोटे से एग्जांपल से लेके बताती हूँ। जैसे ये पेन है, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे ये पेन है, ठीक है, ये मैंने खरीदा 10 रुपये में, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस हुई। क्या होगी? कॉस्ट प्राइस, है ना, जो हमने खरीदा है। इसको अगर मैंने अपने दोस्त को या किसी को बेच दिया 20 रुपये में, तो वो होगी इसकी सेलिंग प्राइस, जो मैंने बेचने पर लगी है, उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस 10 रुपये का है, सेलिंग प्राइस 20 रुपये का है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि मेरा 10 रुपये का फायदा हो गया। इस फायदे को ही हम बोलेंगे प्रॉफिट। तो जब कोई प्रॉफिट पूछेगा तो क्या होगा आपका? एसपी माइनस सीपी होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। जब भी कंफ्यूजन होती है हमेशा अपना पेन से जो लिख रहे हो ना उसको रखो, ठीक है, और उस पर सोचो अच्छा तो इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, तो 20 माइनस 10 हो गया 10 रुपीज़, प्रॉफिट आ गया हमारा 10 रुपये का। अब इसका उल्टा सोचो, तुमने ये पेन 20 रुपये में खरीदा है, ठीक है, समझो जो तुम्हारा दोस्त है जिसको तुमने बेचा था 20 रुपये में, उसने तो 20 रुपये का खरीदा है ये, तो उसकी सीपी हो गई। अब उसने जब बेचा तो उसको कोई तो मिल नहीं रहा था जो 20 रुपये में ले ले, ठीक है, तो उसको बेचना पड़ा 10 रुपये में। तो 10 रुपये में बेचना पड़ा तो उसका हो गया नुकसान। कितने का नुकसान हो गया उसका? 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो हम बोलेंगे उसका लॉस हो गया। और लॉस में हम क्या कर रहे हैं? ये सीपी माइनस एसपी कर रहे हैं। बहुतों को कन्फ्यूज हो जाती है कि एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी, है ना, क्या होता है। तो बस एक पेन का एग्जाम्पल एकदम अपने माइंड में 2-3 बार बोलकर सेट कर लो, ईजी हो जाएगा। तो 20 माइनस 10 हो गया, कितना हो गया हमारा? 10 रुपीज़। तो लॉस कितना हुआ उसका? 10 का। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इसमें मैं कवर नहीं कर रही हूँ, वो थोड़ा सा बहुत बच्चों को समझ नहीं आ पाता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों का सेम फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट आएगा, लॉस परसेंट में लॉस आएगा, अपॉन होगा सीपी। ठीक है, क्योंकि हमेशा सीपी जो कॉस्ट प्राइस है ना, जिससे हमने खरीदा है, हमेशा उसको लेके चलते हैं, एसपी को नहीं। ठीक है, तो ये समझो सीपी जो हमारा बेस है। तो अगर इसका हमें निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? 10, प्रॉफिट 10 है, सीपी कितना है? सीपी भी 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? हम 100 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये तो हमारा 100% हो गया। 100% समझ रहे हो कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो 100% का आया, क्योंकि 10 का हमने खरीदा था, 10 रुपये हमें प्रॉफिट हो गया। और इसमें जो लॉस है ये कैसा आएगा? ठीक है, गलती से 10% मत कर देना, क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लॉस परसेंट में भी 10, नीचे हम सीपी लेंगे, एसपी नहीं लेंगे। ठीक है, तो सीपी लिया हमने 20 वाला, 20 का था, और मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया? ये हमारा 50% हुआ, 50% का हमारा लॉस हुआ है। समझ आया? अब एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। एग्जाम्पल में बोला क्या है, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल में आपको बोला है एक शॉपकीपर ने चेयर खरीदी। चेयर खरीदी मतलब वो सीपी हो गया। चेयर खरीदी जो ₹375 में, ठीक है, सीपी हो गया ये। अब आपको बोला है कि उसने जो बेची है, बेची मतलब एसपी, ऐसे ही करना है जब सॉल्व करते हो ना एग्जाम वगैरह में, तो ऐसे ही करना है। तो एसपी कितना है हमारा? ₹400। अब आपको बोला गेन परसेंट बताओ। अब गेन परसेंट इतना भी मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट और गेन दोनों का सेम मतलब है, तो वही होगा, प्रॉफिट परसेंट ही पूछा है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि गेन परसेंट क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अब गेन परसेंट बोल दिया है तो आप गेन लिख दो, सिंपल, जैसा बोला वैसा करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो क्या होता है हमारा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, मैंने ये लिख दिया पहले, है ना, आपको ये लिखना है पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? फायदा हुआ है तो 400 से ये माइनस करोगे, पूरा फॉर्मूला लिखोगे, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, जब ऐसे लिखोगे तो 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो ये हमारा आ गया हमारा 25 रुपये का हुआ। तो गेन परसेंट कितना होगा? 25% का प्रॉफिट। सीपी कितना है? 375। ये कितना है? 100 मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने इसको कट किया, मैं तो 5 से कट किया है ना, 5 5 जा, फिर 75,
फिर ये कटा वापस 15 टाइम्स, ठीक है। अब ये 15 और ये भी कट रहा है वापस, इसको भी काट दिया हमने, तो हमारा है 20.3। 20.3 हमेशा जब ऐसा होता है तो हम मिक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो 6 ऐसे लिख रहे हो, गलत नहीं करेंगे, बट ऐसे मिक्स में लिखने की स्टैंडर्ड होता है ना अपना, ठीक है। तो 6 और 2/3, जैसे मैथ्स में तो अपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई करके, मैथ्स के बहुत स्टैंडर्ड हाई हैं, तो अपने भी स्टैंडर्ड हाई करो, ठीक है, हाई मार्क्स लेकर आकर। तो ये जो आपका है ये इसका आंसर हो गया, गेन परसेंट इतना आया है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने ये पढ़ कंप्लीट किया है, 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो कमेंट में बताओ, ठीक है। और अपने ट्राई दीज एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सब के क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला याद करना है और करना है। इसका एक और पार्ट है जिसमें हमें CPSP निकालने के लिए आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय और अच्छे से पढ़ो।